प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और दयालु नाम में आज दिनांक 18 जनवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय 4 पद। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पे मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रियो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फलदायी जीवन के लिए करनी चाहिए। कुछ अन्य चीजें हैं जो प्रभु करता है। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु समय पर वर्षा करवाते हैं, लेकिन खेती की सिंचाई और बुनाई हमें करना है, अर्थात खेत को उपजाऊ बनाना हमारे हाथ में है। इस्राएल में 2 प्रकार की वर्षा होती थी। पहली वर्षा जो फसल बोने के पहले होती थी, जिस वर्षा की वजह से लोग खेतों में जुताई और उसको बीज बोने के योग्य बनाते थे। और जब थोड़े थोड़े फसल अंकुरित होते थे, फिर एक और वर्षा जो उस खेत के लिए सिंचाई का कारण बनती थी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मसीही जीवनों में एक वर्षा किया। वो वर्षा जब उसने प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ, उसने पवित्र आत्मा रूपी वो वर्षा की, जिससे बहुत से लोग मजबूती से अपने जड़ को पकड़ लिए। अब वो अंत का वर्षा हो रहा है, जिसमें वो चाहता है कि हम और भी फसल लाएं। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? इसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपने जीवनों को तैयार करें, अर्थात हमारे जीवनों रूपी खेत को, हमारे जीवन रूपी मिट्टी को, उसको जोते, उसको फसल के समान बनाए, कि जिससे परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवनों में आता है वो 60 गुना 100 गुना फल लाए। कुछ लोग जीवन को, अर्थात हमारे जीवनों को जोतने या फिर बोने की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो निष्क्रिय हैं, वो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, वो दुआ नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। वो अपने कमाई का दशवांश नहीं देते हैं और किसी भी प्रकार से अपने जीवनों में ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए भले काम कर सकते हैं। प्रियो, हमें सावधान रहना है। हमें सावधान इसलिए रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन की जो फसल है वो खराब हो जाए, क्योंकि हमने उसको जोता नहीं, हमने उसको बोया नहीं, हमने उसको सींचा नहीं। तो जो भी आशीषें हैं ये हो सकता है कि वो खराब हो जाए। इसलिए सावधान रहें कि हम परमेश्वर के लिए कैसा फल लाते हैं, और ये फल तभी आएगा जब अपने जीवनों को तैयार करेंगे। इसलिए आइए अपने जीवन रूपी खेत को, अपनी मिट्टी को प्रभु के वचन के लिए तैयार करें और उसके लिए फल लेके आए। आज के मान के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 अध्याय 25 पद। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारे परमेश्वर यहोवा में देता है वो अच्छा है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक 43, 44, 45 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 12 अध्याय 24 पद से लेकर 50 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।